शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से ऐसा बवाल मचा कि शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। केवल कुर्सी ही नहीं छोड़नी पड़ी, उन्हें अपना देश छोड़ करके भी जाना पड़ा। अब वो भारत की अस्थायी शरण में हैं। फिलहाल हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद शेख हसीना शरण के लिए अन्य देशों की ओर देख रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर शेख हसीना का इस तरीके से जो तख्ता पलट हुआ है उसका असली जिम्मेदार कौन है और शेख हसीना का असली दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से वो आज भागने फिरने की नौबत को झेल रही हैं। अगर एक शख्स का हाथ मिला होता तो शेख हसीना की जगह आज ये नहीं होती, यानी कि ये हालत नहीं होती उनकी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज रहमान ही वो शख्स हैं जिन्होंने तख्ता पलट की साजिश रचकर शेख हसीना को कुर्सी से बेदखल कर दिया, उन्हें देश छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के हिंसाग्रस्त बांग्लादेश छोड़कर जाने से एक दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज रहमान ने एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेख हसीना द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को लागू कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली नहीं चलाई जाए। और हालात से वाकिफ एक भारतीय अधिकारी ने भी बताया कि शेख हसीना को अब सेना का समर्थन नहीं प्राप्त था। अधिकारी के मुताबिक आर्मी चीफ जमान ने शेख हसीना के कार्यालय से भी संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि उनके सैनिक उस लॉकडाउन को लागू नहीं कर पाएंगे जिसकी उन्होंने मांग की थी। रविवार को ही झड़पों के बाद देशव्यापी कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हालांकि सेना प्रमुख ने अभी तक शेख हसीना के समर्थन वापस लेने के अपने फैसले पर सार्वजनिक रूप से कोई सफाई नहीं दी है। सेना प्रमुख ने शेख हसीना का साथ क्यों नहीं दिया, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। आर्मी चीफ वकार उज जमा ने शेख हसीना का साथ क्यों छोड़ दिया, इस बारे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सुखावत हुसैन ने कहा कि फौज के अंदर बहुत बेचैनी थी। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है किसी वजह से आर्मी चीफ पर दबाव बना होगा, क्योंकि सेना के जवान बाहर हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस बीच सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। मोहम्मद यूनुस आज यानी गुरुवार को बांग्लादेश लौटेंगे। सेना और प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता अंतरिम सरकार का नेतृत्व करें। बता दें कि बांग्लादेश में रविवार को भयंकर हिंसा हुई थी, करीब 100 से अधिक लोग मारे गए थे। सोमवार को हालात इतने बिगड़ गए कि हसीना को उसी दिन देश छोड़ करके जाना पड़ा। सोमवार को घातक विरोध प्रदर्शनों को बेकाबू हो जाने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफा देने के साथ साथ वो बांग्लादेश भी छोड़ करके चली गई थी। प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन जून में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के छात्रों के प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था और इसमें अब तक कम से कम 300 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अब समझ में आ रहा है कि ये पूरा प्रदर्शन कुर्सी की लड़ाई के लिए था और 5 अगस्त की तारीख अब शेख हसीना कभी नहीं भूल सकती, अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। बांग्लादेश से शेख हसीना यूं ही नहीं गई। आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना की जान पर बनाई थी। प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे और प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ दूरी पर थे। किसी भी वक्त पीएम आवास की ओर प्रदर्शनकारियों का काफिला आ सकता था, यानी कूच कर सकता था। ऐसे में 5 अगस्त की सुबह सुबह प्रधानमंत्री आवास पर अचानक हलचल बढ़ गई। बांग्लादेश के हालात बिगड़ते जा रहे थे। इससे एक दिन पहले प्रदर्शन में 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बीच 5 अगस्त को बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख आनन फानन में शेख हसीना से मिलने पहुंचे। यहाँ शेख हसीना की बहन रेहाना भी मौजूद थी। कमरे में केवल 5 लोग थे। यहीं पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का क्लाइमेक्स लिखा गया। सोमवार की सुबह तो शेख हसीना सरकार ने पुलिस और सेनाओं से साफ कह दिया था कि जो कर सकते हो कर लो, इंटरनेट बंद करो, सड़कों पर पुलिस और फौज की कड़ी नाकेबंदी करो, शहर के बीच तक जाने के सारे रास्ते बंद होने चाहिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। मगर तब भी भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए सिर पर कफन बांध करके भीड़ निकली हुई हो। हसीना हर कीमत पर प्रदर्शन को रोकना चाहती थी, मगर सेना गोली चलाने के पक्ष में नहीं थी। आर्मी चीफ का कहना था कि इसके लिए नरसंहार करना होगा और आर्मी चीफ नरसंहार करना नहीं चाहते थे, जिसी के नाते से शेख हसीना को अपना देश भी छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री का पद भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।